अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू अपने खुशामदीद। उस्ताद जी क्या हाल चाल आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने उस्ताद जी मई में जून वाले मज़े चल रहे हैं आजकल वो ज़बरदस्त चल रहे हैं। और गर्मी इस तरह की एक्सपेक्ट की नहीं जा रही थी। मई में बेसिकली आपको पता है कि इस तरह की गर्मी होती नहीं है कि तकरीबन फील जो है वो तकरीबन 48 या 50 के राउंड अबाउट चले, लेकिन पिछले 2-3 से जो स्पेल गर्मी का चल रहा है ना यार, तो होकर रहा गर्मी ने यार। टका की गर्मी। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੋ ਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਮ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨੰਗਾ ਹੈਗਾ स्किन जल रही है। ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਰ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। बिल्कुल ऐसे ही है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੀਡਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ 48-50 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਵਨ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 44 ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 48 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। 48 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਡ ਸਾਡਾ ਹਾਂਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ऐसे ही है। ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਇਸ ਸਖਤ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ। ਪਲੱਸ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, सही है। ਕੂਲਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੂਲਰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੂਲਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲਰ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ ਜਨਾਬ? सर एक तो कूलर लाजमी है, क्योंकि कूलर होगा तो टेम्परेचर सेट रहेगा। दूसरी बात है कि अपने शेड को खोलें, खिड़कियाँ वगैरह खोलें, दरवाजे खोलें, ताकि एयर सर्कुलेट होती रहे। एयर सर्कुलेट होगी उससे टेम्परेचर का फ़र्क पड़ेगा, बर्दाश्त के काबिल हो जाएगी गर्मी। क्योंकि लैंटर वगैरह डले हुए हैं, उस तरीके से गर्मी तो नहीं रहती। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कंक्रीट बेशक अपनी हीट बड़ी ज़बरदस्त छोड़ता है, लेकिन उसको एयर सर्कुलेट कर देंगे तो बचत हो जाएगी। अच्छा, कूलर जो है वो लाजमी चलाएं। कूलर के अंदर पानी का ख्याल रखना आपने, क्योंकि पानी खत्म होता है तो ज़्यादा गर्म हवा छोड़ना हाँ, करता है, लो मारना क्योंकि उसने गर्म ही खींचनी है, गर्म ही आगे फेंकनी है। ऐसे ही है। उसके लिए बड़े काम है, आप नलका लगा के उसके साथ वो वाटर बॉल लगा लें, कूलर खुद ब खुद भरता रहेगा। एक दफ़ा हाँ, वो पानी का एक लेवल है, वो लगाएगा। कम ही नहीं होता। मैंने तो तकरीबन 3 साल से वो लगाया हुआ है, यकीन करो उस्ताद जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ करना, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਰਮ अपना चेक करना है कि उनके अंदर पानी है या नहीं है। वो 250 रुपये का 300 रुपये का आ जाएगा। बिल्कुल, वाटर बॉल वो बहुत इतना महंगा भी सस्ता नहीं है। है, तो वो लगाओ तो उससे आपकी बचत हो जाती है, पानी आपका चलता रहता साथ साथ। तो कूलर वगैरह चलाएं, अपने पंखों का ध्यान रखें। हमारे पंखे चल रहे हैं 24 घंटे, बंद ही नहीं करते हम। तो अक्सर इनके पंखों के ना कैपेसिटर डाउन हो जाते हैं, पंखों की स्पीड स्लो हो जाती है, वो आपने नज़र रखनी है। क्योंकि मेरा पर्सनल भी ये प्रॉब्लम हुई है कि मेरे पंखे के कैपेसिटर डाउन आ गए हैं। मुझे फील हुआ कि पंखे स्लो होना शुरू हो गए, वो ज़्यादा स्लो हो गए, तो एमरजेंसी में चेंज करवाए हैं। तो इन चीज़ों का ना थोड़ा सा ख्याल रखें, इसको एमरजेंसी बुनियाद पे चेंज करें। अच्छा, इसके बाद विटामिन सी है जो आपने अपने बर्ड को लाजमी यूज़ करवाना है। हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट हम परिंदों को दे रहे हैं उसके अंदर उसके अंदर मेरे ख्याल से होता है, उसके अंदर होता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोलाइट हैं जो रिच हैं विटामिन सी के, वो यूज़ करें। जैसे सीबिट फोर्ट है, वो एक अच्छा, वो तो है, वो उसमें तो बहुत ज़्यादा वो तो मेरे ख्याल से जिस तरह आपने कहा है वो रिच है सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर इस मौसम में नहीं अगर देना तो कब देना? और मेरे ख्याल से वो है भी इकोनॉमिकल से, सिमंस का है मेरे ख्याल से 1800 की पता नहीं बॉटल है, कुछ इस तरह की है, कोई इस तरह की है वो। 1,500-2,000 रुपये कुछ भी नहीं है यार, पूरा सीज़न चलना होता है, 4 महीने आपके गुजर जाने हैं। हाँ, तो 4 महीने पे पूरा अगर आप डिवाइड करते हैं, 500 रुपये महीना भी नहीं है आपका, 10-20 रुपये रोज़ के हैं ना। नहीं तो यार वही हम हमेशा वीडियो में कहते हैं, 2-4 दोस्त मिल के ले लो यार। वो आपने अपने बर्ड की क्वांटिटी पे भी तो डिपेंड करता है ना। अब एक बंदे का अगर 5 लीटर लगता है वो तो मिक्स करके ले लेगा, तो जिसका पानी 20-25 लीटर लग रहा है उसके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी इस मौसम के लिए आपको करना चाहिए। विटामिन सी का कोई भी ऐसा जो सोर्स है इलेक्ट्रोलाइट का, विटामिन सी वाला यूज़ करें। सही है, सही क्योंकि यार देखें, ये बेजुबान परिंदे हैं हमारी कैद में, हमने पैसे लगाए हुए हैं, लेकिन ये एक जानदार चीज़ है, हमारी कैद में है, टोटल हम पे डिपेंडेंट है। हम पे डिपेंडेंट है, तो हमें इनकी टेक केयर करनी चाहिए, खुदा खौफी करते हुए भी। जो लोग रेट्स को देखते हुए अपना शौक थोड़ा सा डल करते हुए पीछे हो गए ना, उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। या तो छोड़ दें, नहीं तो जानदार चीज़ की हिफाजत करें।
और खास तौर पे उस्ताद जी ने जो कहा, एक तो हाँ। पानी वाला जो कूलर है, कूलर लाजमी इस्तेमाल कूलर लाजमी उस्ताद जी। अब इस्तेमाल तो करें। छोटे छोटे कूलर आ गए हुए हैं, अब तो 220 वोल्टेज का अगर नहीं आप अफोर्ड कर हाँ, सकते, 12 वाट का आ जाता है। सोलर के साथ एक लगा ले, एक प्लेट आप अरेंज कर लें, उसके साथ आप ये चीजें वो हैं, अगर आपने शौक करना है ना, करना और आप इन अ लॉन्ग रन आप देख रहे हैं कि आपने इसको अपनाना है, हाँ। तो फिर भाई एक प्लेट साथ अरेंज कर ले। वो प्लेट ये आपके करेगी इस दिन के वक्त आप सोलर के थ्रू सारा आपका वो निज़ाम चल जाएगा उस प्लेट के थ्रू, और रात को आप वापडा के थ्रू उसके वापडा साथ के चला थ्रू सकते हैं, चला सप्लाई के साथ लगा के। ऐसे तो ही है। कूलर अगर कहें ना कि यार कूलर के बिना आप अपने परिंदों को इस सख्त गर्मी में महफूज कर सके, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है उस्ताद जी, जब 48 टेम्परेचर है ना बहुत यार, ज्यादा बर्ड temperature है। हाँपना शुरू कर देता है। आप जितना मर्जी लेवल का उसको इलेक्ट्रोलाइट दे रहे हैं, वेजिटेबल दे रहे हैं, जो मर्जी दे रहे हैं, ऐसे ही है। लेकिन यार ये जो गर्मी है ना 48 वाला टेम्परेचर है, उसमें भाई बर्ड जो है उसके बस हो जाता है। लाजमी है और भाई। फिर अगर वो फर्ज करें कि आप कहते हैं कि एक्सपायर नहीं हो रहा, तो भाई उसको सीप लग जाएगी, कमजोर हो जाएगा वो। ऐसे ही है। और ये वो सीजन है कि इस मौसम में हमने अपने परिंदों को साथ साथ तैयार भी करना है ब्रीडिंग सीजन के लिहाज से। सर देखिए, वो सारा दिन पानी पीता रहेगा, हाँ। अफाड़ा हो जाएगा, उसको वाटरी मोशंस करने शुरू हो जाएगा, और intermittently बिल्कुल, weak हो आजकल जाएगा। मोशन लग जाते हैं, और इस गर्मी की वजह से हाँ, पानी वाले मोशन लगते हैं, इसी वजह वो से इसी लग वजह से जाते लगते हैं, लो लगी होती है बर्ड को। हैं। उस्ताद ये बताएं कि वेजिटेबल का कितना रोल है, वेजिटेबल आप अपने परिंदों को देते हैं कि नहीं देते? तो वेजिटेबल लाजमी, वेजिटेबल और फ्रूट्स, आजकल तरबूज, खरबूजा, ये 2 फल, खरबूजा भी दे रहे हैं आप? खरबूजा भी, और तीसरी जो चीज़ है वो आपका घी है। क्या बात है, मैं वही सोच रहा हूँ, मैं तीसरा किया ही कैंड घी है, घी है, बुझाते खुद इलेक्ट्रोलाइट है। घी आप काटे ना तो उसके ऊपर एक जेल सी आ जाती है ब्राउन से कलर की, हाँ। वो बेहतरीन चीज़ है। इवन कि आपके बर्ड को अगर गर्मी लग गई है, लो लग गई है, बर्ड आपका गिर रहा है, हाँप रहा है, तो घी का पीस काट के ना, तो उसको उसके पाँव पे अच्छी तरह जरा मल लो, उसकी जो जेल है। अच्छा, ये हम ना इंसानों को, हमारे बड़े जो थे वो उसकी करते थे बड़ी इस तरह जल्दी से जो है ना ये हीट कवर कर जाता है। कुछ थोड़ा सा घिया कद्दूकश करके उसको निचोड़ के ना उसका पानी, तो वो कुछ ड्रॉप्स उसको 1 चम्मच बर्ड को पिला दे। घिया बहुत अच्छी एक हमारे परिंदों के लिए खुराक है। और पुदीना, हाँ, उसमें पानी की भी एक अच्छी खासी मिकदार होती पानी है। की मिकदार अच्छी तो होती है। मैं उस्ताद जी क्या किया कि मैं पहले तो बारीक बारीक करके दे देता था, पिछली मरतबा ना मैंने घिया का एक बड़ा पीस जो है ना वो काट के दे दिया। हाँ। अच्छा, एक ना परिंदे के लिए ये वैसे भी एक्टिविटी बन जाती है। पहली बात तो ये कि परिंदा इसको खाता है, तो मैंने देखा कि परिंदे मेरे खा भी रहे थे, मैं वीडियो में साथ अटैच कर दूंगा। वो बड़ा पीस था, उसको एंजॉय भी कर रहे थे, उसको साथ साथ खा भी रहे थे, और ये वही है कि साथ साथ उसके लिए एक एक्टिविटी भी बन जाती एक्टिविटी है। रहती है। मैं खुद वो छोटी जो कुनालियाँ होती है उसमें इतना मोटा ना कतला गोल पीस काट के रख देता हूँ, पहले उसको सारा च्यू करके वो खुद क्रश करते हैं, फिर उसको खाया जाते हैं। इसके साथ साथ एक वेजिटेबल हम भूल रहे हैं जी, खीरा। खीरा, खीरा भी आप अपने परिंदों को दे सकते खीरा हैं, वो भी भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। देखें, ये सारी वो सब्जियां हैं जो जिसमें पानी अच्छी खासी मिकदार अच्छी में खासी है, मिकदार, तो आपके परिंदे में पानी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। उस्ताद जी, बिल्कुल ऐसे। मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं इस मौसम में अपने परिंदों को किस तरह से लेके चल रहा हूं, तो मैं अभी तक गीला दाना अपने परिंदों को दे रहा हूं। देखें जी, बात सीधी है, वो बात जो मैं कर रहा हूं मैं सीधी सीधी उसी तरह से आपको बता देता हूँ। ब्रीडिंग सीजन था तो मैं उसके अंदर अंडे भी डाल रहा था, अभी मैं अंडे उसके अंदर नहीं डाल रहा, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरी दालें जो है वो 24 घंटे भिगोई रहती हैं, 24 घंटे भिगोने के बाद बिल्कुल नरम हो जाती हैं। हाँ। अच्छा, पहले जब हम सर्दी में दे रहे थे ना, ब्रीडिंग सीजन में दे रहे थे, तो हम देखते थे कि जो हमारा दाना है ना उसको थोड़ा सा ड्राई करना पड़ता था, कपड़े के ऊपर डाल दिया, थोड़ा पंखा चला दिया, वो मॉइस्चर थोड़ा सा गर्म उसमें से ख़त्म करना पड़ता था। लेकिन इस मौसम में ये जो चल रहा है, इस मौसम में मॉइस्चर ख़त्म करने की ज़रूरत उतनी नहीं है ही नहीं। आप गीला गीला रखें, वो वैसी गर्मी से खुश्क हो। उस्ताद जी, मैंने धोना है, और वो धोने के लिए ना वो जाली है जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ पानी, उसके अंदर से रिश्ता मैंने भी रहता है बास्केट रखी हुई है, तो मैं फिर उसको ना कुछ 10 मिनट उसी जाली के अंदर ही रहने देता हूँ, कपड़े के ऊपर नहीं डाल रहा। नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो मैं खुद ये समझता हूँ कि आजकल ज़रूरत नहीं है, तो उसी से निकालने के बाद ना मैं अपने परिंदों को थोड़ा इवन आप अगर कपड़ा लगा के इसको ज्यादा ड्राई करोगे ना, तो बर्ड आधा खाएगा तो आधा गर्मी के साथ हार्ड हो जाएगा। क्या बात है, देखें ये पॉइंट की बात है। आजकल आप देखेंगे ना, अगर जल्दी hard हो जाता वो हार्ड बड़ी जल्दी हो जाता है। सर्दी में यही है कि आपने सुबह का डाला हुआ, शाम तक वो हार्ड नहीं होता था, नहीं होता। लेकिन इस मौसम में वो हार्ड हो जाता है, परिंदा नहीं आधा घंटा नहीं गुजारता, नहीं गुजारता। तो इस मौसम में जो मैं दालें दे रहा हूँ वो इसी तरह से दे रहा हूँ कि भिगोना है जाली में, उसको पानी से निथारना है, निथारने के बाद मैं उसी से निकाल के परिंदों को दे रहा हूँ, और देना उस क्वांटिटी में है कि 2-3 घंटे अप्रोक्सीमेट इसको लगे और परिंदा आपका खत्म कर दे। अच्छा, मैं आजकल उसके ऊपर कोई कैल्शियम कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं डाला, कुछ नहीं दे रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं मैं भी दे रहा। ठीक है, एक टाइम पे दाल दाना डाल देता हूँ, एक टाइम पे मैं सब्जी डाल देता हूँ। क्या बात है जी उस्ताद जी, मेरी आपकी वैसे बात नहीं हुई, लेकिन रूटीन मेरी और आपकी एक है, सेम है। तो मैं आजकल यही कर रहा हूँ, जिस तरह आपने हमारी बात हुई कि खीरा अवेलेबल हुआ, खीरा डाल दिया, आज मेरे पास वो खीरे पड़े थे, आज मैंने खीरा दे दिया, घिया जो है वो डाल दिया, पुदीना डाल दिया। हाँ, पुदीना। तो ये चीज़ें आप अल्टरनेट करके किसी दिन
कोई भी चीज़ जो आपके पास सूटेबल है, ये वेजिटेबल इस तरह से दे सकते हैं ऐसी आप है अपने परिंदों को। वो अब जो तरबूज और खरबूजा है इसमें मिठास का अंसर भी है ना, मीठा हाँ, है ज़्यादा, बिल्कुल, तो वो इलेक्ट्रोलाइट तो वो भी बुझाते खुद काम कर रहा होता है। तरबूज से बात याद आई कि उस्ताद जी कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे परिंदे ना तो तरबूज खाते हैं, वेजिटेबल के बारे में बात करेंगे, हमारे परिंदे ये भी शौक से नहीं खाते। देखें जी, कोई भी चीज़ है ना तो परिंदे की उसकी ना आदत डालना पड़ती है। आप हो सकता है कि डे 1 में दें, आपका परिंदा ना खाए, या वो हफ्ते बाद भी आप देखें तो नहीं खाए वो, लेकिन आप देखेंगे कि जब आप मुसलसल दे रहे हैं ना तो आपका परिंदा उसको चूंच मारना शुरू कर देगा, खाना शुरू कर देगा और वक्त आएगा। यार आजकल तो जब हम लगते हैं तो बर्ड पहले उस पे आगे अपने पाँव ठंडे करता है। हाँ। वो कुछ भी ना करे तो उसको एक गीली चीज़ समझते हुए ना अपने पाँव ठंडे करता है। हाँ। अच्छा आजकल सच मुझे याद है एक और चीज़ है जो इस मौसम के लिए बड़ी बेस्ट है। कुनालियाँ लेके ना उसमें रेत रेत को अच्छी तरह धो के उसमें रेत डालें और रेत को शावर करते रहा करें। रेत जब गीली हो जाती है उसके अंदर बड़ा सुकून रहता है, अपने पाँव जरा रख के ना ठंडा रखता है खुद को। वैसे भी मेरी एक साहब से बात हुई, वो कॉलोनी में ब्रीड करवा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मैं गर्मी में ना मैं ये करता था कि 3-4 कुनालियाँ जो है ना वो अपनी वो कॉलोनी रेत के की अंदर रख रखी देता था। तो वो कह रहे थे कि मिट्टी उसमें नहीं, क्योंकि रेत फौरी परों से भी झड़ जाती है, आपका बर्ड गंदा भी नहीं होगा और ठंडा रहेगा। और मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना उसमें वैसे भी आपको पता है कि पानी जो है वो ठंडा रहता है। ठंडे से याद आया, कुछ लोग कहते हैं कि परिंदों को हमने ठंडा पानी देना है तो गर्म पानी देना है, तो भाई परिंदों को आपने नॉर्मल जो पानी है ना जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं देना। जो नॉर्मल वाटर है, फिल्टर का कुदरत में प्लांट जो जो भी जमीन है। से पानी आता है ना वो आपको हर मौसम के हिसाब से बेहतरीन टेम्परेचर में मिलता है। हाँ आजकल आपको इतना ठंडा पानी मिलता है जो आपके जिस्म के लिए बेहतरीन है, बिल्कुल जो ज़मीन से आ रहा है, जो आपका फ्रेश वाटर आ रहा है। बिल्कुल। सर्दियों में भी वो देखें वो हल्का सा वार्म हो जाता है। ऐसे ये ही है। कुदरत आपको बजाते खुद एक बड़े अच्छे टेम्परेचर में साथ पानी जी दे देती रात है। को ना मैं एक बर्ड लेने गया हुआ था और तकरीबन जब वापस आया ना तो टाइम हो चुका हुआ था 12:30 बजे का। 12:30 बजे मैं आया तो मैंने कहा इसको मैं अभी केजेस में डाल देता हूँ, रख देता हूँ। तो जैसे मैंने लाइट्स ऑन की ना परिंदे को डालने के लिए, तो वो 2-3 मिनट लगे मुझे वो फटकी में से निकालते और उसको शिफ्ट करते हुए। उस सारी जैसे ही मैंने लाइट ऑन की ना तो परिंदे सारे जो वहाँ पे थे, यकीन करें सबकी पहली अप्रोच यही हुई कि हम दोबारा से पानी पीना उन्होंने शुरू कर दिया। सभी ने पानी पीना शुरू कर दिया। अच्छा फिर मैंने ना उनको थोड़ा टाइम दिया कि यार ये पी ले। तो इसका मतलब है कि परिंदे को रात की वक्त प्यास लगती है और परिंदा पानी पीता है। वो दोस्त अहबाब जो कि ये कर रहे थे कि पानी रात को निकाल देते थे, वो ना करें इस गर्म मौसम में। परिंदों के लिए ऑप्शन छोड़ें कि परिंदा रात को भी अगर पानी पीना चाहता है तो पानी शेड के अंदर उसके लिए मौजूद कम हो। से कम कुछ जीरो का बल्ब लगा के रखें ताकि वो जो है ना बर्ड को इतनी रोशनी मिले कि वो पानी पी ले, हाँ, प्यासा नहीं मरना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह ये जो सख्त तरीन मौसम चल रहा है, आई होप सो कि इसमें आपके परिंदे जो हैं वो फिट रहेंगे और किसी भी इस तरह की जो सडन डेथ है उसे देखो बचे रहेंगे। हीट वेव का स्पेल 2 दिन का है या 2 हफ्ते का हमें नहीं पता, लेकिन आने वाले 2-2.5 महीने जो है ना ये टका के इसी तरह के हैं, इसी तरह के हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात है कि अब भाईजान अगले 2 महीने बर्ड भी सेल नहीं होना। जो थोड़ा बहुत हो रहा था वो खत्म हो गया, ईद का सीजन आ गया, ईद के ऊपर बर्ड नहीं सेल होता। अच्छा ये अभी चलें, अभी तो क्राइसिस हर चल साल रहा है। कई सालों से, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, 10-15 साल से देख रहा हूँ हाँ, कि ईद के करीब आके बर्ड नहीं सेल होता। एक तो ईद की वजह से, दूसरा ये जो सख्त गर्मी चल रही है, इस गर्मी में भी जो बाहर है वो नहीं लेता। यार अब इस गर्मी में अपना बर्ड फटकी में डाल के आधा घंटा रख दें तो बर्ड वैसे ही हल्कान हो जाता है। तो आप कैसे रिस्क ले सकते हैं कि आप 10 किलोमीटर दूर से एक बर्ड गर्मी में ले आए? बिल्कुल ऐसे ही। मुश्किल है ना। या तो रातों को 12-12 बजे ट्रैवलिंग शुरू करें, उस टाइम कोई आपको अपने घर नहीं हर बंदा आने देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आराम का भी वक्त है, अनसेफ्टी फील होती है। ये 2 महीने ऐसे ही हैं, ठंडे हैं। ठंडे हैं बिल्कुल, वैसे गर्म है लेकिन सेल के लिहाज से सेल के लिहाज से बिल्कुल, सेल वैसी थोड़ी सी ठंडी थी, अब बिल्कुल ठंडी और ज़्यादा ठंडी हो गई है ये। हाँ जी, लेकिन ये उम्मीद बेहतरी की रखनी चाहिए, इनसे हो जाएगी। उस्ताद जी मेरे ज़हन में अचानक से एक बात याद आई है। अच्छा कूलर हर किसी ने लगाए हुए हैं और हर बंदा ही कहता है कि यार कूलर हम सुबह के वक्त, ज़ाहिर बात है हर बंदा ऑफिस वाला है, काम काज करने वाला है, सुबह के वक्त वो ऑन करते हैं, फिर वो कंटिन्यू जो है वो चलता रहता है। तो आजकल जो है हमारी वायर जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, जिससे एक शॉर्ट सर्किट होने का खदशा होता है। प्लस उसके साथ साथ ये भी चांस होता है कि मीट जो हमारी मोटर है उसकी वो भी हीट अप होके कहीं जल ना जाए। उसके लिए एक टाइमर मिलता है। मैंने तकरीबन कोई साल हो गया मैं उस्ताद जी लेते हुए, लेकिन अभी तक मैं इंस्टॉल नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिनों में मैंने वो कर देना है। वो टाइमर लगा दें आप, सेट कर लें, 2 घंटे बाद आपने कोई आधा घंटा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 मिनट का टाइमर बड़ा अच्छा लगाएं आपके, 10 मिनट आपका कूलर चले, हाँ 5 मिनट 7 मिनट बंद हो जाए, हाँ, फिर 10 मिनट बाद क्या, या आप आधे घंटे बाद को 5-10 मिनट का रेस्ट दे दें, कुछ इस तरह से आप करके ना तो कर रहे हैं ताकि आपका जो नहीं एक दफ़ा जब आपका सर्कल शुरू हो जाता है ना, हाँ तो वो फिर आपका ठंडा ही रहता है। अच्छा आप देखें अगर 10 मिनट चला के 5 मिनट बंद करते हैं तो 24 घंटे में से आपका 8 घंटे कूलर ऑटोमेटिकली बंद हो गया।
उसमें वापडा वालों की मेहरबानी के जो घंटा 1.5 घंटा वो बत्ती वो बोनस हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। आज भी मैं घर पे जब आया ना तो 2 बजे करीब लाइट गई हुई थी, तो अल्लाह का शुक्र है सोलर था, सोलर की ऐसे ही वजह है। से परिंदों का जो कूलर था हाँ, वो वो चल तो रहा चलो था। ठीक है, एक ऑल्टरनेट है हमारे पास हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हर किसी के पास तो नहीं भाई होता है। प्राइसेस डाउन हो गई हैं, इसमें हर बंदा परेशान है, लेकिन एक जिंदा जान जिसकी हिफाजत का जिम्मा आपने लिया हुआ है, जिम्मा ही लिया हुआ है ना जब जिम्मा आपने लिया घर में हुआ। रखा हुआ है, तो उसकी सेहत का आपने ख्याल रखना है। छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि हमारे ज़हन में थी, हाँ जी। मजीद भी अब ऑफ कैमरा याद आएंगी, जो आपके ज़हन में हो आप भी नीचे कमेंट लाजमी कमेंट करें, लाजमी करें ताकि किसी का जो है किसी वो का भला भला हो होना सके। चाहिए। हाँ, तो ये 2-2.5 महीने जो हैं इसमें अपने परिंदों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करें, बिल्कुल क्योंकि कुछ ख्वाब हैं जो कि जुड़े हैं हमारे ब्रीडिंग सीजन के लिहाज से कि इससे हम ब्रीड लेंगे, सारे ऐसे ही मामला है। चलाएंगे। तो अगर आप अपने परिंदों की इस मौसम में अच्छी तरह से केयर करेंगे तो फिर ही आप ब्रीडिंग सीजन में उनसे अच्छी ब्रीड ले सकेंगे। बिल्कुल। उम्मीद है आपने आज की वीडियो पसंद की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।